जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। माशाल्लाह से आज मार्केट ने 2210 2500 पॉइंट्स ही हम तो कहेंगे कि 300 पॉइंट्स हमारी तरफ से डाले हैं आज। बहुत अच्छा दिन था आज मार्केट में। साल का पहला दिन, पुरउम्मीद दिन था। पॉज़िटिव न्यूज़ भी हैं जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आई है। 2210 पॉइंट्स के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज माशाल्लाह से 30 से ज़्यादा कंपनीज़ 34 कंपनीज़ जो हैं, ये हमें अपर कैप में नज़र आ रही हैं। ऑल टुगेदर पूरी की पूरी मार्केट ने परफ़ॉर्म किया, ना सिर्फ़ कि केएसई 100 ने, बल्कि अगर हम केएसई ऑल की बात करें, तब भी हमें मार्केट में जान नज़र आ रही है। इन्वेस्टर का इत्माद बहाल होता हुआ नज़र आ रहा है। पहले थोड़ा-सा खबरों की तरफ चलते हैं, खबरों के ऊपर बात करेंगे, फिर 1-2 अनाउंसमेंट्स हैं, वो भी हम अपनी तरफ से बयान करेंगे। फिर जो है वो हम मार्केट की कैंडल की तरफ चलेंगे। तो 34 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में हैं, अगर हम लोअर कैप की बात करें तो कोई ख़ास कंपनी नहीं है। देखिए ये जोसेफ एंड फिलिप्स जो हैं, इनका मसला ये है कि ये भी पाकिस्तान से आउट होने के चक्कर में हैं और इन्होंने ₹160 जो है वो अपनी प्राइस डिसाइड कर रखी है। तो जब ये मामला डिसाइड हो चुका, इन्होंने यहाँ से जाना ही जाना है और वैसे भी इस कंपनी में कुछ ज़्यादा वॉल्यूम तो लगता नहीं है, तो इसको इतना ज़्यादा कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। अब बड़ी कंपनी जो जाने लगी है, वो तो पाक सुज़ुकी है। उनके जो है वो शेयर्स में धमाचौकड़ी मचेगी, उसमें कमाइए आप। उसमें आप ज़रूर जो है वो कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लें। उसकी वजह ये है कि उन्होंने अपनी जो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है, उसको पूरा करने के लिए मार्केट से शेयर खरीदने हैं। जब तक वो अपनी स्पेसिफिक क्वांटिटी पूरी नहीं करेंगे, वो डीलिस्ट नहीं हो सकते। तो मेरा ख़्याल है कि उनको महँगे से महँगा शेयर जो है वो मिलना चाहिए, बायबैक करने की सूरत में। एक तो उन्होंने स्टैंडर्ड अमाउंट जो उन्होंने डिसाइड की है स्टॉक मार्केट के साथ मिलके जो फ़ॉर्मूला है उसके तहत, वो तो बाद की बात है। लेकिन जो स्पेसिफिक क्वांटिटी पूरी करने के लिए उनको मार्केट से शेयर खरीदने पड़ेंगे। और मेरी ये ख्वाहिश है कि पाक सुज़ुकी जब बायबैक करने की तरफ आए तो उसको पा मार्केट से शेयर महँगा मिलना चाहिए। उन्होंने भी हमें बहुत लूटा है, तो उनको भी शेयर महँगा मिलना चाहिए। ख़ैर, आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कुछ खबरों की। सबसे पहली और अच्छी खबर ये है कि आईएमएफ के जो एग्ज़ेक्टिव बोर्ड का इजलास है, वो 11 जनवरी को है और उसमें पाकिस्तान का केस शामिल है। 14 दिसंबर का जो था उसमें भी शामिल नहीं था, जिसकी वजह से मार्केट पर थोड़ा-सा प्रेशर आया था। तब भी हमारा यही ख़्याल था कि आईएमएफ का जो नेक्स्ट होगा इंशाल्लाह उसमें पाकिस्तान को पैसे मिल जाएँगे। माफ़ कीजिएगा। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि $70 करोड़ जो है क्या ये पाकिस्तान को बड़े ज़रूरी चाहिए? देखिए मसला $70 करोड़ का नहीं है। हो सकता है इतने पैसे तो चाइना जो है वो हमें दे दे, जब भी हम माँगे वो हमें दे दे, सऊदी अरेबिया दे दे या दीगर ममालिक जो है वो हमें दे दे। मसला ये है कि आईएमएफ की तरफ से मिलने वाला जो लोन होता है ये सिग्निफिकेंट होता है। ये आपकी क्रेडिट रेटिंग पर असरअंदाज होता है। तो अगर आपको आईएमएफ से पैसे मिल जाते हैं, आपकी रेटिंग बेहतर हो जाएगी। उसके बाद आप इंटरनेशनली बॉन्ड लॉन्च करते हैं, आप सुकूक लॉन्च करते हैं। यानी कि इंटरनेशनली आपको बोरिंग करना आसान हो जाती है और उसके साथ-साथ जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बेहतर हो जाता है। क्योंकि जितनी क्रेडिट रेटिंग आपकी बेहतर होगी, उतना कम इंटरेस्ट के ऊपर आपको लोन या बॉन्ड्स जो हैं वो आप इश्यू कर सकते हैं। यानी कि लोन्स ले सकते हैं और जो आपके बॉन्ड्स हैं वो इश्यू कर सकते हैं। माफ़ कीजिएगा जी। आगे चलते हैं और दूसरी खबर जो है वो दी ऑर्गेनिक मीट के हवाले से है। दी ऑर्गेनिक मीट ने पका-पकाया जो हलाल फूड है सॉरी पका-पकाया जो हीटेड बीफ है, वो चाइना को एक्सपोर्ट किया है। देखिए दी ऑर्गेनिक मीट जो है ये अच्छी कंपनी है। इसके फाइनेंशियल्स भी अगर हम फूड सेक्टर के हवाले से कंपेयर करें, तो इतने बुरे नहीं हैं। कंपैरेटिवली अच्छे फाइनेंशियल्स हैं। लेकिन मसला ये है कि जो मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहा करता हूँ कि एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं मार्केट का शेयर, जिनमें रोज़ मिलियंस में वॉल्यूम लगता है। तो इस हवाले से ये कंपनी थोड़ा-सा बैक फुट पर है कि जो इन्वेस्टर का जो इसके ऊपर ध्यान है वो ज़रा कम होता है। लिहाज़ा कंपनी अच्छी है लेकिन वॉल्यूम जो है वो ज़रा इसमें कभी-कभी लगता है। गो कि आज अपर कैप हुई, न्यूज़ थी
मार्केट में एक मोमेंटम था, उसका फ़ायदा हुआ और ये कंपनी अपर कैप हुई। लेकिन अगर आपने इसमें अपनी पोज़ीशन बनानी है, तो इसमें ज़हन में रखिएगा कि इसमें वॉल्यूम जो है वो ज़रा थोड़ा-सा कम लगता है। आगे चलते हैं जी और नेक्स्ट खबर जो है वो आगा स्टील के हवाले से है। आगा स्टील के हवाले से 2 खबरें हैं। एक तो इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के हवाले से मसला आया जिसमें तकरीबन कोई 2 हलाकतें जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं और वो तो नेगेटिव खबर हुई और ये हो गई पॉज़िटिव खबर कि आगा स्टील जो है ये ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जो है वो जाना चाह रहे हैं। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को थोड़ा-सा आपको समझना होगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्योंकि मैंने बज़ाते खुद भी 10 साल काम कर रखा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में ये जो नेगेटिविटी होती है जिस तरह से कि ये हादसा पेश आया, ये मैं ये नहीं कह रहा कि उसको इग्नोर कर दिया जाए, आखिर 2 जानें गई हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमारे यहाँ हेल्थ एंड सेफ्टी के का रवाज ही नहीं है, बहुत कम है। अगर है भी तो हम खानापुरी करते हैं। बहुत सारी जगहों पर मैंने बज़ाते खुद भी सेफ्टी ऑडिट्स कर रखे हैं। कोई नहीं खानापुरी करना पड़ती है, बड़ी जगहों पर करना पड़ती है। तो बेसिकली ना तो लोग सीखना चाहते हैं, ना लोग सेफ्टी को फ़ॉलो करना चाहते हैं और जो हमारे ओनर्स होते हैं, जो मालिक हैं, वो भी पैसा नहीं खर्च करना चाहते, जो सेठ हैं। तो ये मामला कुछ इसी तरह से ही चलता है। इसलिए उसको इतना नेगेटिविटी जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। दूसरी तरफ जो ग्रीन स्टील की ये पॉज़िटिव न्यूज़ है, ये भी समझ लीजिए कि जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ही समझ लें आप। तो इसको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना पॉज़िटिव न्यूज़ का, ना नेगेटिव न्यूज़ का। आगे चलते हैं जी और आखिरी जो है वो खबर हमारे पास ये है कि पाकिस्तान की जो फर्नेस ऑयल की जो एक्सपोर्ट हैं, वो रिकॉर्ड रहीं। देखें उसकी क्या वजह है। फर्नेस ऑयल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बनता है। ये रिफाइनरीज़ के हवाले से बहुत अच्छी खबर है। रिफाइनरीज़ की जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो पुरानी है। कोई भी रिफाइनरी उठा के देख लीजिए। हाँ, प्राइवेट सेक्टर की जो एक आध हैं, उनकी सूरत-ए-हाल थोड़ी बेहतर है। अगर हम अपनी लिमिटेड कंपनीज़ की बात करें, जिसमें पीएसओ का शेयर है, तो पाकिस्तान रिफाइनरी थोड़ी-सी बेहतर है। लेकिन अगर हम बाइको-शाइको की बात करें, तो उनका तो बेड़ा ही गर्क हुआ हुआ है। तो चूँकि पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसलिए हमारे यहाँ फर्नेस ऑयल बहुत निकलता है। तो जितनी एक्सपोर्ट होगी, उसका हमें फ़ायदा होगा। एक तो रेवेन्यू बढ़ेगा और दूसरा ये है कि सर्कुलेशन बढ़ेगी। जितना निकलता जाएगा, उतना बिकता जाएगा और हम जो है वो नया ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो रिफाइनरीज़ का जो प्रॉफ़िट है वो बेहतर हो जाएगा। तो ये रिफाइनरीज़ के हवाले से अच्छी न्यूज़ है। इसके साथ माफ़ कीजिएगा, इसके साथ एक खबर जो थी वो एसएसजीसी की भी थी, वो भी मैं ऐड करता चलूँ कि एसएसजीसी जो है उनकी अप्रूवल हो गई है कि वो एलपीजी जो है उसका आईपीओ करने जा रहे हैं। आईपीओ जो है वो देखते हैं कि वो कितने पर जो है वो ऑफ़र होता है, देन हम उसके हवाले से इंशाल्लाह अलग से वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे कि आया कि आईपीओ में वो शेयर खरीदने चाहिए या कि नहीं। क्योंकि इटसेल्फ एसएसजीसी जो है, वो खुद तो ₹10 से ऊपर अभी तक जा नहीं सका। तो अगर वो आईपीओ ₹15 का लॉन्च कर देते हैं या ₹20 का लॉन्च कर देते हैं, तो फिर आगे उसका क्या बनेगा ये हमें देखना होगा। क्योंकि जिस तरह मैं यहाँ ये वीडियो आज हमारी थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जिस तरह आप यूँ समझ लीजिए कि एंग्रो ग्रुप है, निषाद ग्रुप है। अब एक ग्रुप की बात होती है ना, जब वो कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे तो हमें पता होगा कि यार मियाँ मंशा चला लेगा या जो दाऊद हैं वो चला लेंगे। लेकिन मसला इस चीज़ का है कि जिनसे पहले एसएसजीसी नहीं सँभाला जा रहा, वो एलपीजी सँभाल लेंगे। तो इसलिए मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ, ये जिस वक़्त इसकी मज़ीद तफ़सीलात आएँगी, फिर इंशाल्लाह इस पर हम बात करेंगे और थोड़ी राय कायम करने की भी कोशिश करेंगे कि आया कि आईपीओ में हमें पैसा डालना चाहिए या उसका इंतज़ार करना चाहिए जब वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो और ट्रेड हो। आगे चलते हैं जी। माफ़ कीजिएगा जी। आगे चलते हैं जी और ओवरऑल मार्केट की बात करते हैं कि इस वक़्त मार्केट की जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है। पूरी की पूरी जो मार्केट है वो हमें परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन क्लोजिंग जो है वो मार्केट की 64,000 समथिंग पर है। ये कैंडलस्टिक देखेंगे तो इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर हम लगते हाथ साथ में थोड़ा-सा केएसई ऑल को देख लें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। गो के डिस्कस हम कर रहे हैं केएसई 100 को, लेकिन केएसई ऑल को भी देखना बड़ा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है हमारे पास जो शेयर हो वो केएसई 100 का हो। तो ओवरऑल मार्केट जो है, अगर हम केएसई ऑल की बात करें,
तो 321 कंपनीज जो हैं ये अपर साइड पर हैं और सिर्फ 37 जो है ये डाउन साइड पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल टुगेदर मार्केट में पॉजिटिविटी है और हमारा जो इन्वेस्टर है उसका एतमाद बहाल हुआ है। सेक्टर वाइज बात करें तो किस किस सेक्टर ने कितना कितना परफॉर्म किया, तो वापस चलते हैं केएससी 100 पर। सेक्टर वाइज बात करते हैं तो ऑयल एंड गैस एंड कमर्शियल बैंक्स। देखिए ऑयल एंड गैस हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है, शेयर्स 4-5 ही हैं, 4 ही हैं बल्कि, लेकिन वजन बहुत ज्यादा है इनका। जब चलते हैं तो फिर 100 दो सौ 300 पॉइंट्स जो है वो हमें बड़ी आसानी के साथ मिल जाते हैं। और उसके बाद कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स की जो है वो ईयर क्लोजिंग है अगले। अब एक चीज मैं यहाँ पर और ऐड कर दूं, आपका क्या ख्याल है? अब ये मार्केट चली है तो अब ये रुकेगी नहीं नहीं, ये मार्केट आपको फिर मौका देगी। तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पिछले दिनों मार्केट जो थी वो नीचे गई थी, तो मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि देखिए मैंने शेयर्स खरीदे हैं। तो आपको ये रिस्क फैक्टर साथ लेकर चलना होगा। अगर आप चलेंगे तो इंशाल्लाह मार्केट में से कमाएंगे। आगे चलते हैं जी। अब सेक्टर्स के ऊपर बात करने का मैं नहीं समझता कि आज कुछ ज्यादा जरूरत है, सारी मार्केट ही चली है। कोई स्ट्रेटेजी क्या बनाएंगे? स्ट्रेटेजी तो उस वक्त होती है जिस वक्त आप लॉस में हो, वो हम डिस्कस करते रहते हैं। आखिर में डिस्कस करते हैं कि जी कल मार्केट क्या कर सकती है। राइट, हमारी नजर में पहला मार्केट का जो स्टॉप है वो 65,000 का है, 65। दूसरा जो है वो 67 का है। और मेरा ज़ाती तौर पर यह ख्याल है कि जो शेयर्स हमने खरीद रखे हैं उनको 65 और 67 पर हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और फिर इंतज़ार करना चाहिए कि मार्केट जो है वो 67 पर क्या रिस्पॉन्स देती है। अब मैंने ये क्यों कहा कि हमें ये चीज़ें जो है यहाँ पर बेचनी चाहिए? देखिए मुझे कंसर्न जो है ना वो इस वॉल्यूम के साथ है। ये वॉल्यूम जो है ये बढ़ना चाहिए था, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का वॉल्यूम जुमे वाले दिन की निस्बत थोड़ा सा कम है। अगर आप गौर फरमाइए तो ये जो सबसे लास्ट पे है ये आज की है, ये जुमे वाले दिन की है, ये जुमेरात की है, ये बुध वाले दिन की है और ये मंगल वाले दिन की है और ये पीर वाले दिन की है। अब आप देखिए कि एक गो के देखने में हमें लगता है कि एक जैसे ही हिस्टोग्राम बने हैं, लेकिन देखिए थोड़ा सा इंचिंग डाउन है, इंचिंग अप नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि मार्केट 67 की जो रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाई थी, मार्केट को वहां पर दोबारा से रेजिस्टेंस मिल सकती है क्योंकि नीचे वॉल्यूम जो है वो बहुत कम है। अब देखते हैं, हो सकता है कि अगले एक आध दिन में जिस वक्त मार्केट जो है वो 67 पर पहुंचे तब जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाए तो यकीनन हमारी राय भी तब्दील हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात ये है कि 65 का लेवल भी इंपॉर्टेंट है, तो लिहाजा मेरा ये जाती तौर पर ख्याल है कि 10 से 15% जो है वो हमें 65 को टारगेट करना चाहिए और देन जो रिमेनिंग 40 टू 50% है वो हमें 67 को टारगेट करना चाहिए। और जिस वक्त मार्केट 67 पर क्लोजिंग दे तो हमारे पास होल्डिंग 30 से 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये मेरी एक अपनी राय है, गलत भी हो सकती है, क्योंकि मैं इस चीज का आदी हूं कि चलती हुई मार्केट में से ही आपने कमाना होता है और वो उसी सूरत में होता है कि जिस वक्त मार्केट नीचे आए लेवल आइडेंटिफाई करें, बाइंग करें। दोबारा से मार्केट जिस वक्त पलटे लेवल आइडेंटिफाई करें और सेल करें। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक हायर द हाईएस्ट टॉप कभी किसी को नहीं मिला और लोअर द लोअर बॉटम कभी किसी को नहीं मिला। चलती हुई मार्केट में से कमाने की कोशिश कीजिए। दो अनाउंसमेंट्स हैं जी हमारी तरफ से। पहली अनाउंसमेंट तो ये है कि मेरे वो तमाम दोस्त जो कि काफ़ी अरसे से हमारी वीडियोस देख रहे हैं, हमारे यहाँ एक रिवाज है कि हम उन चीज़ों को ज़रूर प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ जी मैंने इतने पैसे स्टॉक मार्केट से बना लिए, लोग माई पकड़ के मेरे पीछे पीछे फिरेंगे, मैं उनको बताऊंगा अच्छा जी ऐसे ऐसे बनाते हैं, लेकिन वो एक लंबी दास्तान है। अ, वो दोस्त जिन्होंने मार्केट में से लॉस कर रखा है और उनका लॉस किस तरह से हुआ ये मैं उनके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। और इसमें जो है वो हम उनके साथ कुछ टाइम बनाएंगे जिसमें हम उनकी गुफ्तगू जो है वो रिकॉर्ड भी करेंगे और आप दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, क्योंकि गलतियां जहां जहां हुई हैं
उनका आइडेंटिफ़ाई होना बहुत ज़रूरी है। हम ये तो बताते हैं कि जी ये फलाँ लेवल जो था या मैंने देखिए जी इतना प्रॉफ़िट बना लिया, उसकी हम एक सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। उस सक्सेस स्टोरी से यकीनन हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। तो लोग काम कर रहे हैं, वो पॉज़िटिविटी ज़रूर फैला रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ वो थोड़ा-सा इमोशंस को बाउंस कर रहे हैं और उस इमोशंस का जो बाउंस जो है वो तो हो जाता है, लेकिन लोगों को उतना प्रॉफ़िट नहीं मिल रहा। तो अगर आप में से कोई दोस्त जो है वो हमारे साथ ये डिस्कशन करना चाहे, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा ये मैं चलें लिख ही देता हूँ। हमें व्हाट्सएप कीजिए और व्हाट्सएप करके तो आप जो है वो हम आपको टाइम देंगे, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 004479 सॉरी 1 मिनट जी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 00447943297502। इस पर व्हाट्सएप कीजिए, लेकिन अगेन एक वॉइस मैसेज आपने भेजना होगा, जिसमें आप बताएँगे कि आपने जो था वो कितना लॉस किया था और क्या मामला थे, फिर हम आपको फ़ोन कॉल करेंगे, उस पे फिर हम टाइम डिसाइड करेंगे देन अगर आप हमें उसमें थोड़ा-सा लगा कि ये चीज़ बाकी लोगों के साथ भी शेयर होनी चाहिए, तो फिर हम उसको वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि बहुत सारे दोस्तों का की तरफ से ये था कि जी आप सर्विस नहीं शुरू कर रहे। मैंने क गुज़ारिश ये की थी कि मेरे पास चूँकि टाइम का डिफ़रेंस है, हम जिस वक़्त सुबह 5 बजे उठते हैं, तो मार्केट साढ़े 4 बजे खुल चुकी होती है। तो इसलिए प्रॉब्लम है। लेकिन चूँकि ज़ोर-ओ-शोर बहुत है, तो सर्विस जो है वो आज से हम शुरू कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है। इसी नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और आपको जो है वो जो हमारा टेक्स्ट है, वो इंशाल्लाह जो है वो बाकी जिन तमाम दोस्तों को जो है वो हम व्हाट्सएप कर देंगे। यूट्यूब की वीडियो में यूट्यूब के अंदर जो कम्युनिटी का टैग होता है, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। जो व्हाट्सएप नंबर है, जो अकाउंट नंबर है, वो डिटेल सारी आपको मिल जाएँगी। लेकिन अगर आपको वो ना मिलें, तो आप इस नंबर पर टेक्स्ट कीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। महीने की जो उसकी हमारी वही है जी सिर्फ़ ₹2000 फ़ीस है महीने की। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि इस सर्विस में आपको जो अपडेट्स हैं, वो या तो आफ्टर द मार्केट या नाइट टाइम में मिला करेंगी। ड्यूरिंग द मार्केट जो है, वो थोड़ा-सा हमारे लिए चूँकि टाइम का डिफ़रेंस है, तो हो सकता है कि आपको अपडेट्स इतनी ज़्यादा ना मिलें। तो इस चीज़ को ज़हन में रख के आप जो है वो ये सर्विस जॉइन कीजिएगा। बस जी, आज वीडियो बहुत लंबी हो गई। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।